होगा। एक लोग के हाथ में जो है पावर दे दीजिएगा ना हमेशा के लिए, तो वो बन जाएगा शासक। हम लोग को शासक नहीं चाहिए। जो लोग इस भ्रम में है ना कि हम जो है पैसा पर खरीद लेबै, तो बांटिए ना पैसा। आप जो है खरीद लेंगे 10 गो को। अब अगर ये सोच रहे हैं कि 24,000 को जो है खरीद लेंगे पैसा पर, तो जो है आजमा लीजिए जाके। पैसा दीजिए ना, हम लेंगे पैसा। अरे खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के। हाँ, खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के। ये सब मोकामा के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और हम लगातार कोशिश करते हैं कि हर एक नगर परिषद क्षेत्र हो, नगर निगम क्षेत्र हो, उस नगर निगम का या नगर परिषद का क्या हाल है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। बतौर बिहार में निकाय चुनाव की जब हम बात करते हैं तो पहले चरण के मतदान की जब हम चर्चा करते हैं तो 10 अक्टूबर को निकाय चुनाव होना है। महज 10 दिनों का समय, मतलब 8 दिनों का समय प्रचार के लिए और बचा हुआ प्रत्याशियों के पास। सभी प्रत्याशी अपने तरफ से जी जान लगाए हुए हैं ताकि चुनाव का जो माहौल होगा, जो मोकामा का माहौल होगा, वो क्या होगा वो हम जानने की कोशिश करते हैं। चुनावी चौपाल का मतलब है क्षेत्र के विकास के बारे में जानना और क्षेत्र का कितना विकास हुआ है उसे जानकारी देकर वर्तमान में जो हालात है बिहार की उस पर चर्चा करना। हमारे साथ अभी मौजूद है मोकामा के लोग, मोकामा के ग्रामीण और मोकामा के वोटर्स। मोकामा में भी चेयरमैन चुनाव है, मुख्य रूप से नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार सभी कैंडिडेट जो अपने तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं और इनके मन में क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चौपाल के लिए छोटा सा तालियां बजाएंगे ताकि बिहार को विकसित करने के लिए जो माहौल होगा उस चुनाव में आप किसे पसंद करेंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, चुनाव जो है 5 सालों में आता है और बिहार के वोटरों को पहली बार ये मौका होगा जहां आप अपने चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन का चुनाव करेंगे। बतौर ये पहला मौका आपके लिए है। आप कैसे प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, कैसे नेता को चुनते हैं जो मोकामा का विकास कर सके, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुख्य रूप से मोकामा के लोग मौजूद हैं और बातें करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम हो गया ये बताइए। नाम धीरज कुमार हुआ है। यहीं के रहने वाले हुए धीरज जी? हाँ, वार्ड नंबर 17 के रहने वाले हुए। धीरज जी, मोकामा में चुनाव हो रहा है, चेयरपर्सन के चुनाव के लिए लगातार कैंडिडेट अपने तरफ से जी जान लगाए हुए हैं। मुख्य रूप से क्या लगता है मोकामा के विकास के लिए कैसे कैंडिडेट की आवश्यकता है? हम तो खुद कैंडिडेट हैं। हमारे भाई साहब वार्ड नंबर 17 से संजीव कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग मोकामा के भलाई के लिए पहली बार अपने उद्योग धंधे को पीछे छोड़ करके चुनाव लड़ने आए हैं। यहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। यहाँ 15 सालों से कोई काम हुआ ही नहीं है, ना ही सोच है, ना कोई शक्ति है, ना कोई समझ है। जो भी यहाँ के चेयरमैन पहले बनते थे मोकामा से बाहर निकले ही नहीं, शहर देखे ही नहीं शहर कैसा होता है। जो आदमी नली गली देखे वो नली गली भी नहीं बना पाए। हमारा क्षेत्र में अभी भी मोकामा में छोटा सा ही 3 फैक्ट्री चल रहा है। कम से कम हम लोग उसमें 100-150 आदमी का रोजी रोटी चला रहे हैं। मतलब चेयरपर्सन के लिए आपके जो भाई हैं वो चुनाव में आ रहे हैं। हाँ। संजीव कुमार नाम जी हुआ। जी। क्या सिंबल वगैरह तो मिल गया होगा? हाँ, हम लोग का टेबल लैंप छाप सिंबल है। 15 नंबर हम लोग का क्रमांक है। 15 नंबर क्रमांक है। देखिए, ये लोग जो हैं संजीव कुमार जी के मुख्य रूप से ये समर्थक, उनके बड़े भाई जो हैं चुनाव में आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? मोकामा के लोग हैं, कैसा नेतृत्व चाहते हैं ताकि मोकामा का विकास हो? देखिए, विगत 10 साल से जो चुनाव हुआ है उसमें हालत ये है कि जो मोकामा का मुख्य सड़क है सब नगर परिषद से बाहर कर दिया गया है। पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, ये सब में दे दिया गया है। मोकामा में सड़क नाम का कोई चीज़ नगर परिषद के अंदर नहीं है। नगर परिषद में है मोकामा, मगर कोई भी सड़क मुख्य सड़क नहीं है। केवल गली मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में बचा है, जिसमें विकास का जो पैसा आता है वो गली में तो 4 फीट का गली है, उसमें आदमी पैदल चलता है, साइकिल चलता है। जैसे भी बन जाए, यदि 10 लाख का सड़क है एस्टिमेट है तो 50,000 75,000 में काम हो जाता है। वैसा ही परियोजना बनता है, वैसा ही काम होता है और लोगों के जेब में खाली वार्ड कमिश्नर और चेयरपर्सन जो भी हैं उनके जेब में पैसा जाता है। मतलब आप मानते हैं कि जो मोकामा के चेयरपर्सन थे उनके द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया? विकास कार्य जब मुख्य बात, मुख्य सड़क, मुख्य पथ रहेगा तब ना देखा जाए। आप पता कीजिए कि मुख्य सड़क एक भी है मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में?
अच्छा, आपने बताया कि मुख्य सड़क जो है मोकामा नगर परिषद के अधीन में नहीं आता है, मगर एक सवाल होगा, एक सवाल मेरा भी होगा, मोकामा की सड़कें बदहाल है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेदार होगा प्रशासन, और प्रशासन में जो चेयरपर्सन है वही ना होगा, वही जिम्मेवार होंगे, ये मान रहे हैं कौन ना? होगा? मान किसी नहीं अगर आवाज उठाते तो सड़क बनती। नहीं, मैं आवाज़ उठाया, अच्छा, मैं आवाज़ उठाया, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बैठक हुई, और जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि मुख्य सड़क जो भी है नगर परिषद क्षेत्र में से बाहर है, पथ निर्माण में चुनाव आया हुआ है, बहुत तरह के कैंडिडेट घूम रहे हैं मोकामा में। हाँ। 17 कैंडिडेट ने नामांकन भरा, उनका नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ, सिंबल मिला है। इस बार का चुनाव में मोकामा के लोगों के लिए क्या भविष्य तय करेगी? मोकामा के लोगों के लिए पहला मौका है कि जनता के द्वारा चेयरपर्सन को चुनना। इससे पहले वार्ड आयुक्त के द्वारा चुना जाता था। वार्ड अभी यही था कि वार्ड आयुक्त का रेट लगता था। चुनाव में होने के बाद जो वार्ड आयुक्त होते थे, चेयरपर्सन चुनने के लिए उनका रेट लगता था, मतलब उनकी नीलामी की जाती थी। नीलामी की जाती थी। देखिए, ये बिहार की विरासत है और इसी कारण से बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि जो विकास नहीं हो पाया है। कोई भी व्यक्ति, देखिए पहले का जो चुनाव होता था, इन्होंने सही कहा कि पहले रेट तय किया जाता था कि आप जो है कितना लेने लायक हैं, आप डिमांड रखिए, तब मोकामा का चेयरपर्सन बनते थे। देखिए यहीं के रहने वाले हुए जी वार्ड नंबर 12 का युवा हैं जी। युवाओं की क्या सोच कर रही है इस बार मोकामा का कौन चेयरमैन बनेगा? देखिए, बदलाव तो होना ही चाहिए ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को विश्वास रखते हैं तो परिवर्तन होना चाहिए, और वर्तमान में जो है 10 साल में इनको देख लिए क्या है, सबको पता है। अब दूसरा आएगा, उनको देखेंगे। किसको ला रहे हैं? संजीव कुमार को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नजर नहीं है क्या? बेदाग व्यक्ति हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं। इनको नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? चोरमैन को लाएंगे? नहीं ना। कौन है चोर? बोल रहे हैं मतलब कि सही व्यक्ति ने विकास नहीं किया, संजीव कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनमें क्या छवि दिखता है? चेयरपर्सन हमारे जो थे पीछे से, अब तक की जो भी उन पर आया है, सदन तक ये बात उठा है कि मोकामा नगर परिषद में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है, और उसका आज तक जांच भी हुआ है, लेकिन उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अभी तक कार्रवाई नहीं। ये सब मोकामा के लोग हैं। देखिए, संध्या की जब हम बात करते हैं, समय का करीब 7 बजने वाला है, और इनके मन में कुछ ना कुछ आशाएं हैं कि कैसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। लोगों से हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं। चुनाव आया हुआ है, मोकामा किधर जाएगा, किधर जाएगा? डर क्यों रहा है? बोलने से क्यों डर रहा है? क्या होगा इस बार का मोकामा का भविष्य कैसे निर्धारित किया जाएगा? अच्छा होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा। क्या उम्मीद क्या लग रहा है इस बार? परिवर्तन होगा या फिर किसी और वर्तमान को बनाइएगा? संजीव कुमार आएंगे तो परिवर्तन होगा। संजीव कुमार आएंगे तो परिवर्तन होगा। क्या आपको क्या लग रहा है बाबा? बनाइएगा। परिवर्तन तो अति आवश्यक है, लेकिन ये सब जो समस्या है, भ्रष्टाचार और ये सब तो कहने की बात है। क्या होगा नहीं होगा ये बात, सबसे बड़ी चीज़ है समाज के लिए जो मौलिक चीज़ है शिक्षा। ये SKM और CCM के प्राचार्य जो थे तो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त थे। आज भी उसकी प्रयोगशाला जो है करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और उसके प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो कहते हैं कि 15 साल से ताला नहीं खुला है। तो इस समस्या को, सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है। अगर शिक्षित हो जाएगा आदमी तो किसी प्रकार से खा कमा ले। मोकामा के क्राइम रेट की जब हम बात करते हैं, ऐसे 15 साल पहले मोकामा को जब आप जाने होंगे तो मोकामा का दुर्भाग्य रहा होगा कि उस तरह का इतिहास मोकामा में कभी लोग देखेंगे नहीं होंगे। परंतु वास्तविक स्थिति पे हम चर्चा करते हैं कि नगर निगम के विकास के लिए आखिर में कौन व्यक्ति जिम्मेवार होंगे। क्या जो मोकामा के लोगों ने अपने चेयरपर्सन का चुनाव किए होंगे, उसमें अगर थोड़ा सा भी विकास दिखता तो मोकामा का विकास हुआ होता। बतौर प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, संजीव जी के प्रतिनिधि आप हुए। मोकामा के लोग आप पे क्यों भरोसा करें? हम लोग बेदाग छवि के हैं, आज तक कोई दाग लगा नहीं है। सोच बड़ा अच्छा है, वो पूरा मोकामा जानता है, और जो आदमी विकास खुद का पहले विकास करेगा वो जनता का विकास कर सकता है। तो हम लोग खुद का विकास कर चुके हैं, अब जनता के लिए करना है। मतलब खुद का विकास हो चुका है? हाँ, अब जनता का विकास होगा? जरूर होगा, होगा? क्यों नहीं होगा? होगा, इस बार होगा विकास। हाँ होगा। अरे जनता तो काफी दिन से इसी आशा में रखी हुई थी कि कोई भी चेयरमैन आएगा उनका क्षेत्र का विकास होगा, मगर फिर भी नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ, ये बताइए। मोकामा का दुर्भाग्य है। पहले
वार्ड पार्षद चुना करते थे, अब जनता चुनेगी। कार्यपालक अभियंता जनता जरूर 60 परिवर्तन गार्ड कर लेंगे करेगी। तो क्या कीजिएगा? हम कि जनता तो चेयरमैन चुन लिया, और जब कार्यपालक अभियंता के साथ ये 60 गार्ड कर ले चेयरमैन, तो जनता क्या करे? अब ये पेट में पेट मिला लेगा। पहला बात, पेट में पेट मिला लेता है। अब फल पूछिए कि भाई कोई मुद्दा लेके गए उनके पास, तो क्या ताई कर दहियो तो कर देना। तो अभी ही बहुत अच्छा हुआ कि ये जो है जनता के थ्रू जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता का विकास करेंगे। जनता के थ्रू जाएंगे, अभी जाएंगे तब ना। अब ना आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आया ना। देखिए ऐसे क्या होता था कि जैसे 28 वार्ड है तो भाई 14 को जो है 2-2 लाख दे दिए। एक बार सरकार बनाने में, एक बार जो है मतलब मत होता है उसमें किसको चुनेंगे, एक बार उस वक्त होता था, एक बार जो है जब अविश्वास प्रस्ताव में फिर जो है दे दिए, तो पूरा पैसा जो है 60-70 लाख ये क्या करते थे, 15 लोग मिल के जो है अपने आपस में बैठ गए। का बंटाधार होता था। अरे जब हम जो है आपको पैसा देंगे कि लीजिए आप जो है आपका वोट खरीद लिए, तो आपका अधिकार है कि 5 साल आप हमसे बोलिएगा कि भैया हमरा फलना हमरा ये कर दो। नहीं बोलिएगा, कैसे बोलिएगा? आपका मुँह ही नहीं है। बोले तो होन जैते, अब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अब जब जनता से चुन के जाएंगे, अब आए हैं ये अपने अस्तित्व में, अब जो है जनता को पैर पकड़ रहे हैं। अब जनता देख रही है कि 10 साल रहे क्या कर दिए। फ्रीडम मिलेगा चुनाव जीतेगा बाद? बिल्कुल फ्रीडम है, फ्रीडम मिलेगा, बिल्कुल फ्रीडम। कैसे लोगों को चुनाव करेंगे? युवा है, कैसे लोगों को चुनाव करेंगे? सबसे पहली बात, कैसे लोगों का जिनकी बात हो रही है, टेबल लैम्प छापे 15 नंबर जो है क्रमांक संख्या है उनका, वो जो है खड़े हुए हैं, उनके बारे में ज़रा पता कर लीजिए। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब क्या हुआ? जब कारखाना मोकामा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, लोग कहते हैं बाहर का है। अरे बाहर का है तो बाहरे रह गया। बाहर का तो मोदी जी जो है गुजरात के, तो बनारस में है तो बाहर के हो गए वो। ये लोग क्या हैं? ये लोग कभी टोला पे बांटेंगे, फिर जो है समाज में गोतिया में बांटेंगे, फिर जो है ये अपने परिवार में बांटेंगे। ये असल में खुद के भी नहीं है। खुद के भी नहीं है। किसी, अरे खुद के भी नहीं है, किसी के नहीं है। ये इनको बस मतलब है कि 500 दिए, 500 दिए, अब जो है हमरा काम हो गलो, अब अपन देख ला। जी हाँ, बिहार की एक दुर्भाग्य है, जब चुनाव आता है तो चुनाव में पैसों का तो खेल होता ही है, मगर जब बिहार के विकास की चर्चाएं करते हैं तो उस विकास में सबसे बड़ा जो कसूरवार होते हैं जनता होते हैं, क्योंकि वे वैसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो खुद पैसा देकर वोट लेते हैं। देखिए, ये होना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव होता है। इनमें इनका फ्रीडम होना चाहिए कि ये कैसे प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। अब मोकामा की विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो पूरे बिहार में हार्ट ऑफ बिहार मोकामा माना जाता है, मगर मोकामा की स्थिति ऐसी है तो मोकामा का विकास कैसे होगा? वो आप जान रहे हैं, ये यहाँ के लोग हैं, ये सभी वोटर हैं, इनके पास मौका मिला 5 साल पहली बार चेयरमैन चुनने का, मगर अगर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? हम किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर सही उल्लंघन होता है अगर किसी व्यक्ति का आप सपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि हम एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जहां पे विकास के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये सब लोग हैं। क्या नाम हुआ? राजन। क्या लग रहा है इधर हवा किधर चल रही है? देखिए, सबसे एक टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ। अभी तक जो भी चुनाव होता था तो जो चेयरमैन के पद पे बैठते थे उनको कोई जनता से कोई मतलब होता नहीं था। उनको 2 बार सिर्फ वार्ड पार्षद को खरीदना होता था। सिंपल सा उनका थ्योरी था। फर्स्ट टाइम वो खरीदेंगे, फिर 2.5 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आएगा, फिर दूसरी बार खरीदेंगे। उसके बाद अभी तक आप पता करें जितना भी फंड आता था, रोड नली जैसा बताया इन्होंने कि मेन सड़क तो कोई है ही नहीं। जो गली नली भी है, तो जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया अगर गली नली के नाम पे आया तो पहले 28 वार्ड पार्षद बैठ करके आपस में उस रकम को 28 टुकड़ा में बांटते थे कि मेरा, उसके बाद उसका टेंडर निकलता था या टेबल टेंडर होता था। आप चलिए पूरे नगर परिषद के हर एक गली का निरीक्षण कर लीजिए, अगर 2 इंच से ज़्यादा कहीं मिल गया तो सबसे बड़ी बात है कि कहाँ से कोई काम करेगा भाई। 2 इंच से ज़्यादा 30% कमीशन देना पड़ता था नगर परिषद में। पहले वहाँ महानुभाव लोग बैठे हुए थे, 30% वहाँ चल गया 10% वार्ड पार्षद को। के लिए नीति कौन बनाया? सुनिए ना 40% तो पहले कमीशन लग गया। आदमी बदनाम ठेकेदार होता था, ठीक, लेकिन 40% जब कमीशन दे देगा तो कहाँ से बदनाम काम होगा? दूसरी बात, अब एक आपको पॉइंट की बात बता रहे हैं, चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं। मोकामा के पूर्व चेयरमैन के वार्ड में एक गली है,
अगर वहाँ धान रोपाई नहीं हो जाएगा तो जो कहिएगा सो। पिछले 10 वर्ष से वो चेयरमैन है, लेकिन उनके वार्ड में एक गली है जिसमें अभी आप चलिएगा तो धान रोपाई भी हो सकता है। मतलब उनका अपना भी घर तो जब मेन सड़क नहीं है, सिर्फ गली है, उस गली में भी गली अगर नहीं ढलाया तब तो फिर इस पद पे रहना ही व्यर्थ है। इसलिए हम लोग मोकामा की मैक्सिमम जनता ने डिसाइड किया है कि इस बार, चूँकि जो संजीव जी हैं, इनका मोकामा में सामाजिक जीवन बहुत लंबा है पूरे परिवार का, और पूरे परिवार में किन्हीं पर कभी कोई आरोप नहीं है। सारे परिवार के जितने सदस्य हैं सारे साफ छवि के हैं। सभी का बर्ताव हर वर्ग के व्यक्ति के साथ बहुत ही शालीनतापूर्वक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बार साफ छवि के शिक्षित, और मोकामा में इनका फैक्ट्री चल रहा है, अभी भी इनसे 100-200 परिवार का भोजन समझिए कि चल रहा है। मतलब लगता है मोकामा परिवर्तन की हवा आ रही है। हाँ बिल्कुल 100%। देखिए लड़ाई जनता निर्णय लेगा। लड़ाई मोकामा में चेयरमैन पद के लिए 1 नंबर का है ही नहीं। कोई भी लड़ रहे हैं तो अपना 2nd और 3rd या 4th पोजीशन बचाने के लिए 1 नंबर का लड़ाई में है। मंगलम क्योंकि उनका साफ छवि है मोकामा में। उद्योग में सबसे आगे है मंगलम, रोजगार में सबसे आगे है मंगलम। एक चीज सुनने में आया है, आप लोग इनके साथ में है, जाहिर सी बात है मोकामा की जनता है, वोटर है। हम एक जगह पानी पीने के लिए गए और वो भी प्रत्याशी थे, मगर उनके घर में भी मंगलम का पानी मिला। हमारे मंगलम हर घर में है, मंगलम हर घर में है, मंगलम हर घर में है। हर हाथ हर साथ के साथ विकास होगी। और हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही विकास का रूल होना चाहिए। क्योंकि सब निरंतर परिवर्तन सत्ता में ना भैया, निरंतर परिवर्तन सत्ता में होगा ना, तभी जो है समाज में भी परिवर्तन होगा। एक लोग के हाथ में जो है पावर दे दीजिएगा ना हमेशा के लिए, तो वो बन जाएगा शासक। हम लोग को शासक नहीं चाहिए। जो लोग इस भ्रम में है ना कि हम जो है पैसा पर खरीद लेबै, तो बांटिए ना पैसा। आप जो है खरीद लेंगे 10 गो को। अब अगर ये सोच रहे हैं कि 24,000 को जो है खरीद लेंगे पैसा पर, तो जो है आजमा लीजिए जाके। पैसा दीजिए ना, हम लेंगे पैसा। अरे खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के। हाँ खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के। ये सब मोकामा के लोग हैं। और बतौर इस बार का जो चुनाव होगा काफी इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। देखिए मोकामा जो है राजनीति का केंद्र रहा है, और यहाँ से लोग राजनीति सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी सोच में और उनकी सोच में काफी अंतर दिखाई देगा। देखिए संजीव जी के भाई हैं, बदलाव की हवा जो है बह रही है। क्या मोकामा के लोगों के लिए क्या काम कीजिएगा चुनाव जीतिएगा? जैसे हम लोग मोकामा के जीतेंगे, सबसे पहले यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होंगे। किसी भी आदमी को अपने काम के लिए 1 रुपया किन्हीं को कमीशन नहीं देना होगा। जैसे आज हम घर घर वोट मांग रहे हैं, उसी तरह हम हर सप्ताह हर मोहल्ले में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, वहाँ का प्रॉब्लम हम सुनेंगे। वार्ड कमिश्नर हमारे अंदर में होगा, वो हमारे कहने पर वहाँ का काम करेगा। जनता से पूछने के बाद काम होगा, और जब काम वहाँ जाएगा तो जनता से पूछा जाएगा आप इस काम को देखिए और करवाइए, और कहीं कोई कुछ वो करता है गलत तो उसको बताइए। उसके लिए हम यहाँ सब दिन हाजिर रहेंगे। ये सब मोकामा के वोटर हैं, एक सुर में आपसे पूछेंगे, बोलिए। देखिए एक चीज़ हम बताना भूल गए, अभी तक जो हम बताए जो फंड को डिवाइड कर लिया था, कहीं भी सही तरीक़ा से काम नहीं हुआ। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र है, आप चलिए अभी मेरे साथ, हम आपको मोकामा के बरसात का मौसम आ गया, 12-13 वार्ड घुमाते हैं पूरे नगर पर। 28 वार्ड में 12-13 वार्ड, जिस वार्ड में सिर्फ गली ढाल दिया गया है पैसा निकालने के लिए, किधर ढाल है किधर निकास है कोई पता नहीं। पूरा वार्ड 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, चलिए सब वार्ड दिखाते हैं। पानी निकास का जगह नहीं है पूरा वार्ड में। आज तक ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं कुछ नहीं। उससे मतलब काम करने से कहाँ मतलब था, सिर्फ इतना फंड बटा, इतना पैसा आया, 28 टुकड़ा में बट गया, इतना का हमको गली ढाल देना है कि कैसे काम से मतलब नहीं, उतना का हमको उतना पैसा दिखा देना है सरकार के पास, और उस पैसा को हजम कर जाना बस। सिंपल। कहीं आप चलिए ना, आप देख लीजिए खुद घूम के, कम से कम 10 वार्ड ऐसा मिलेगा जहाँ की पूरा वार्ड आज के डेट में पानी में डूबा हुआ है।
बदहाल मोकामा और बदहाल मोकामा की जनता, इस बार का मोकामा के लोग क्या करेंगे वो तो सोचने वाली बात है। मात्र 10 दिनों का समय और बचा है, मतलब आज से 13वें दिन मोकामा का भविष्य का निर्धारित हो जाएगा कि मोकामा के भविष्य का जो चेयरमैन होगा, मतलब जो मोकामा का चेयरमैन होगा वो कौन होगा और कैसा व्यक्ति होंगे। आखिरी शब्द लेंगे आपसे, आइए इधर आइए जरा सा, बहुत भाग रहे हैं इधर उधर छुप रहे हैं, क्या मन है इस बार, किधर बदलाव करने वाले हैं? बदलाव चेयरमैन बदलेगा और क्या, बदल दीजिएगा, बदलने देंगे तब क्या। मालूम मिला है दूसरा तरफ से क्या? माल कौन देगा, माल तुम अपने खुद खर्चा कर रहे हैं। खुद खर्चा कर रहे हैं? खुद खर्चा। किसके लिए खर्चा कर रहे हैं? संजीव कुमार के लिए अपने खर्चा कर रहे हैं? अपना खर्चा कर रहे हैं। बाद में अभी तो रिकवरी कीजिएगा। रिकवरी करेंगे हम, रिकवरी करने वाले से नहीं है, हम रिकवरी करने वाले से नहीं है, हम बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव के लिए बदलाव होगा। हाँ बदलाव निश्चित होगा, परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन होगा इस बार, निश्चित होगा, होगा परिवर्तन, तय है, होगा करना एकदम करप्शन को दूर करना, चाहे जिस विधि से हो, करप्शन को दूर करना, बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म होगा, बिल्कुल अगर ये बनेगा तो बिल्कुल होगा, बनेगा, होगा करप्शन दूर। बिल्कुल। जनता की किसको बना रहे हैं? संजीव कुमार को। कौन छाप है इनका? इनका टेबल लैंप। टेबल लैंप छाप है। किधर हम भी टेबल लैंप के समर्थक हैं। इधर जाइएगा, किधर? टेबल लैंप छाप के। टेबल लैंप छाप। टेबल लैंप किस लिए? जिंदाबाद। सब कुछ वही है। अब टेबल लैंप का जमाना थोड़ी ना है, अब तो भाई अब सब इन्वर्टर लगा के सब बढ़िया लाइट लगा कर रखता है घर में। बात उसका नहीं है, बात है परिवर्तन का। जिन्होंने रूल कर लिया 10 साल 15 साल, अब परिवर्तन मांग रहा है जनता, परिवर्तन करेंगे। इस बार जमाना है। अरे टेबल लैंप है, इसी से समाज में जो है रोशनी फैलेगा, इसी से समाज में रोशनी फैलेगा और किसी से नहीं। मतलब इस बार जलेगा और फैलेगा रोशनी। देखिए इस बार का जो चुनाव है ना, बड़ा ही ऐसा समय पे हुआ है, मतलब दुर्गा पूजा भी नज़दीक है। दुर्गा पूजा की जब हम बात करते हैं मतलब दिवाली भी नज़दीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो विजय की प्रकाश होगी वो विजय की प्रकाश लोग ढूंढ रहे हैं। आपस में परिवर्तन की हवा जो है लगातार बढ़ रही है। हर एक बिहार में जहाँ भी नगर निकाय हमने घूमने की कोशिश की, चाहे वो आपने पूर्णिया का कार्यक्रम देखा, अररिया का कार्यक्रम देखा, सासाराम का कार्यक्रम देखा, वहाँ पर आपको एक ही चीज़ नज़र आया कि लोगों के मन में एक ही चीज़ है, उन्हें चाहिए विकास। क्योंकि देखिए नगर परिषद जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ शिक्षित लोग बैठा करते हैं, उनके मन में कुछ आपसे प्रॉपर्टी लिखवाने का मन नहीं रहता है, मगर बस उनको यही चाहिए कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उनको टैक्स के बदले सुविधा मिलना चाहिए। मगर यहाँ स्थिति क्या है, यहाँ के लोग ही बता रहे हैं, टैक्स तो देते हैं, जरूर सुविधा मिलता है, कहाँ मिलता है? 450 रुपया पानी का बिल लिया जाता है, 450 रुपया पानी का बिल, और पानी घर तक पहुँचता नहीं। बर्तन लेकर मांजने के लिए बैठती है ना औरत, महिला घर की, वो धोवाएगा कि नहीं धोवाएगा वो नगर परिषद पर निर्भर करता है। चलबे नहीं करते, चलता नहीं है, महंगा पानी है मोकामा में, 30 मिनट पानी चलता है, इसलिए कि पाइप नया लगा है और पाइप डुप्लीकेट लगा है। यदि ज़्यादा प्रेशर होगा फट जाए। करप्शन नहीं, बंदर बांट लूट का चोट चल रहा है। इतना मोटा पाइप था, अब इतना मोटा है। ITR निकालिएगा ना मोकामा का, ITR जब निकालिएगा ना, RTR जो निकलता है वो निकालिएगा ना तो थक जाएगा, आंख पढ़ते पढ़ते आंख दर्द कर जाएगा। उतना पढ़ाई नहीं किए होंगे जितना करप्शन से भरा। में आपसे पूछेंगे इस बार किसे चुनेंगे? संजीव कुमार हम लोग विकास को चुनेंगे, विकास को चुनेंगे, संजीव कुमार। हवा तो बहुत बड़ा, खूब खर्चा कर रहे हैं क्या? खर्चा का जरूरत ही नहीं है, जनता साथ में है। जनता साथ में है। हाँ कि कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मुर्गा दारू कर रहा है। सुनिए बताते हैं, जो लूटा है ना खर्चा उससे करवा रहे हैं हम लोग। अब वोट देंगे ईमानदार आदमी को, कर रहे हैं, खुद खर्चा कर रहे हैं, पहले नहीं बोले थे आपसे। खाएंगे पिएंगे, कोई बात नहीं है। विरोधी को इस बार इनका जीत पच नहीं रहा है कि जीत जाएंगे। विश्वास नहीं है कि हमारा पैसा कैसे फाइल हो गए, अबरी ये बात हो गया है। विश्वास नहीं है कि पैसा काम ही नहीं कर रहा है, अबरी पेटीएम में रखल रहा है, कोई लेने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं है, लेने माया की जनता लेने वाला है तो देने वाला नहीं है, देने वाला नहीं है, असमंजस में है तो पच ही नहीं रहा है, तो बोलबे नहीं करेगा विरोधी। अब दें तो किसको दें, ये समस्या हो रहा है। किसी पे भरोसा भी नहीं, किसी पर भरोसा भी नहीं हो रहा है। पैसा लेके बौख रहे हैं अपने आप को। 4 साल उसको परेशान किए, अभी पैसा देकर उसका वोटा कीन लीजिएगा। 4.5 साल उसको बढ़िया से बात नहीं की है, अभी उसका पहले 28 को खरीदना पड़ता था, अब 24,000। बताइए 24,000 खरीद पाएंगे? अगर खरीद लेंगे तो फिर लोकतंत्र पे धब्बा है, ये कभी नहीं खरीद पाएंगे। लोकतंत्र हमारा इतना कमजोर नहीं है कि 24,000 को आप सोचिए खरीद ले। अरे 14 को जो है लूट पैसा वाला प्रधानमंत्री बनता तो अडानी जी भी, अंबानी जी भी बिल्कुल, अडानी होते प्रधानमंत्री, अंबानी होते प्रधानमंत्री, लेकिन देश का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है भैया।
ये जो है भ्रम में जी रहे हैं, अभी तक पाल रहे हैं भ्रम। इनको लग रहा है कि 500 दे देवे या 500 दे के वोटा ले लेवे। अरे ले ले तो तोरा देवे नहीं करतो, ऐसा होगा, ये होबे करेगा। देखिए ये सब मोकामा के लोग हैं और समय का करीब 8 बजने वाला है। और इस बार की जब राजनीति की जब हम चर्चा करते हैं, मोकामा के भविष्य की जब हम चर्चा करते हैं और चुनावी चौपाल लगाने का मेरा मतलब यही होता है कि चौक चौराहे पे किसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा, लोगों के मन में कैसे प्रतिनिधित्व का चुनाव लोग करेंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। बतौर टेबल लैंप छाप है ना, हमारा टेबल लैंप छाप लगे हुए हैं। हम जीत चुके हैं, अब हमको अंतर बढ़ाना है, बस अंतर बढ़ाना। हाँ। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो 10,000 वोट से आगे रहेंगे। 10,000 वोट से आगे? हाँ। जय मंगलम, जय मंगलम, जय मंगलम, जय मंगलम। देखिए ये सब मोकामा के वोटर हैं, युवा हैं, कुछ पहली बार भी वोट करेंगे, कुछ और सभी को पहली बार चेयरपर्सन के चुनाव के लिए अपना वोट देना है। हम अभी आप खड़ा हैं वार्ड नंबर 10 में। आप जनरली पता कीजिए, पता चल जाएगा। 10 नंबर वार्ड में जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, उनका नाम ईमानदार वार्ड पार्षद में आता है। कहीं भी एक पैसा उनका लेन देन नहीं है। पिछले बार के चुनाव में जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनका लगभग 15 सुनने में आता है कि 15 लाख रुपया खर्च हुआ। हमारे जो वार्ड पार्षद, उनका 50,000 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, फिर भी वो 150 मतों से जीते। इसलिए जनता पैसा पर वोट नहीं देगी, पैसा ले लेगा, लेकिन जैसा आपका बर्ताव रहा है 4.5 साल, उसी हिसाब से जनता आपको वोट देगा। मतलब परिवर्तन होगा। ये 100 में 100। 1 नंबर का तो हम बोल दिए लड़ाई ये नहीं है, 2 नंबर लड़ाई दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां का। 1 नंबर का लड़ाई खत्म हो गया। हाँ। देखिए ये सब मोकामा की वोटर्स हैं और इनसे हम जानने की कोशिश किए कि मोकामा की हवा किधर चल रही है, उस हवा में किधर कितना वजन है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लगातार ये लोग हमारे साथ चुनावी चौपाल के माध्यम से जुड़े रहे और हम मोकामा के विकास की के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इस बार परिवर्तन होता है मोकामा में, तो मोकामा का जो इतिहास है स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए विकास की बात होनी चाहिए। अगर इनका विकास नहीं हुआ तो ये खुलकर विरोध करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। अगर इनका विकास हुआ है तो विरोध नहीं करेंगे, अगर विकास नहीं हुआ तो ये खुलकर विरोध करेंगे। ये जनता मालिक है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इस बार आएंगे। यदि संजीव कुमार अगले 5 साल काम नहीं करेंगे तो आने वाला चुनाव उनको भी हरा देंगे, हरा देंगे। हाँ, लेकिन इस बार गारंटी, अगर काम नहीं करेंगे तो इनको इनका भी बिदागरी हो जाएगा। हम ही जो है विरोध करेंगे। लेकिन अभी तक का जो इनका मोकामा में रहा है, लोगों के साथ इनका जो बर्ताव रहा है या जो लोगों के साथ इनका लगाव रहा है, उस हिसाब से लोगों को लगता है कि ये काम करेंगे। मोकामा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ? मोकामा के लोग अभी पूरा हमारे साथ चल रहे हैं, इसी तरह से रहे साथ। 5 साल तक हम भी इनके साथ रहेंगे। क्या मोकामा एक स्मार्ट सिटी की नजर में आएगा? जरूर जरूर, निश्चित। भरोसा करें मोकामा? अपने दम तक पूरा कोशिश करेंगे, अपने दम तक पूरा कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से ये मोकामा के लोग थे और चुनावी चौपाल के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश किए कि मोकामा की हवा किधर चली। चेयरमैन का चुनाव के लिए लगातार जो प्रत्याशी हैं अपने तरफ से जी जान लगाए हुए हैं, चाहे धनबल का प्रयोग हो या बाहुबल का प्रयोग हो या फिर अपने जो समरसता है लोगों के बीच में, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का मतलब होता है क्षेत्र की विकास के लिए एक सही प्रतिनिधित्व का चुनाव करना। अगर आप सही प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तब आपके क्षेत्र का विकास भी होगा। अगर सही नहीं करते हैं तो फिर यूं ही गलियां में भटकते रहिएगा। विकास की नैया किसके बारे में चर्चा करेगी या नहीं करेगी, वो लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। और मोकामा के चुनावी चौपाल में हर चर्चाएं होगी विकास की, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मोकामा का विकास होना चाहिए। लगातार हमारे साथ बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया और चुनावी चौपाल के माध्यम से हर एक जगह पर हम जानने की कोशिश करेंगे वहाँ के लोगों के मन में क्या सोच रहे हैं, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी से मोकामा नगर परिषद क्षेत्र से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए।